वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि हम अफ़गान है, ये पाकिस्तानी है। हालाँकि अगर आप सही सोचें तो हम दोनों मुसलमान हैं, तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या तंदूर, हम सबके लिए तैयार हैं। होस्ट उससे पूछता है कि क्या रीज़न है अमेरिका जंग नहीं जीत पा रहा? तो उसने बहुत सिंपल जवाब दिया, उसने कहा पाकिस्तान। ये वो जनरेशन नहीं है जो पाकिस्तान के साथ थी शुरू में। ये ग्रोथ जो है ये तो हमें प्रोफेसीज़ में बता दिया था कि एक ग्रुप ऐसा निकलेगा आखिरी दौर में, बिकॉज़ अगेन एंड ऑफ टाइम में ही है। पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान का साथ दिया है, लेकिन अगर अब हम हालात देखें तो अफ़गानिस्तान क्यों पाकिस्तान के साथ इस तरह का रिएक्शन दे रहा है? आई थिंक मुइज़ इसका सिंपल जो जवाब मैं दे सकता हूँ वो ये है कि जनरेशन बदल गई है। जो जनरेशन अभी बैठी हुई है हुकूमत में, जो अभी लीडरशिप जो लेके चल रही है अफ़गानिस्तान में, ये वो जनरेशन नहीं है जो पाकिस्तान के साथ थी शुरू में। बदल गई है, उसको माज़ी का पता नहीं है, उसको ये नहीं समझ के हमने कितना उनका साथ दिया था मुश्किल वक़्त में और किधर-किधर उनको हमने हेल्प आउट किया है। तो मेरा तो सिंपल जो ख़्याल है वो पहले तो ये है कि जो नस्ल अभी बैठी है, उसको इस चीज़ का पता नहीं है और वो दूसरों के कदमों पे चल रही है, वो और लोगों की बातों पे चल रही है और फ़ॉरेन एक्सटर्नल पावर्स हैं जिनकी बातें सुनी जा रही है। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे ये नहीं देखा जा रहा है कि 2 मुसलमान मुल्कों के ख़िलाफ़ जो है ना वो लाइक लड़ाई हो रही है। वहाँ पे ये देखा जा रहा है कि हम अफ़गान है, ये पाकिस्तानी है। हालाँकि अगर आप सही सोचें तो हम दोनों मुसलमान हैं, तो हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। बट अगेन जब आप औरों की बातों में आ जाते हैं और आप ऐसे इरादे रखते हैं जो अगले मुल्क के ख़िलाफ़ हों, तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट हो सकती है। सो मेरा तो अभी ख़्याल ये है कि जनरेशन सेम नहीं है और इस वक़्त जो बैठी हुई है वो माज़ी को समझती नहीं है, वो ये नहीं देखती कि पाकिस्तान ने कितनी उनकी मदद की है पहले। अगर हम रिसेंटली देखें तो अफ़गानिस्तान और इंडिया का एक पैक्ट साइन हुआ है। तो क्या ये पैक्ट पाकिस्तान के लिए खतरा साबित होगा? देखिए इंडिया अफ़गानिस्तान अगर एक हो रही है तो एक तो मुझे तो कोई हदीस याद आ जाती है या मुझे कोई प्रोफेसी ऐसी याद आ जाती है कि एक ग्रोह होगा जो मुशरिकों के साथ जाके मिल जाएगा और उनके साथ जो है ना मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक्शन करेगा। तो मुझे तो अभी यही चीज़ एक नज़र आ रही है। डेंजरस या ख़तरनाक पाकिस्तान के लिए इसलिए हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान को फिर दोनों फ्रंट पे जो है ना ख्याल रखना पड़ेगा और ऑब्वियसली जब आपकी बैक जो है वो सेफ ना हो तो ख़तरा तो ज़्यादा बढ़ जाता है। बट अगेन हमारी एक रेजिलिएंट कौम है, हमारी रेजिलिएंट आर्मी है, वन ऑफ द टफेस्ट एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड है। सो हम मुश्किल वक्त के लिए रेडी हैं और अभी मज़ीद हमें और तैयारी करने की ज़रूरत है। बट अगेन ऑफ कोर्स इंडिया और अफ़गानिस्तान का मिल जाना इज़ नॉट गुड थिंग फॉर अस। बट अगेन इसका हमें इससे ये समझ आ रही है कि अफ़गानिस्तान किस रुख पे जा रहा है। एक बात मैं भूल गया था करना शुरू में, वो ये है कि पाकिस्तान ने पहले जब पाकिस्तान नहीं बना था, उस वक़्त भी इकबाल ने हमें इस चीज़ के बारे में आगाह किया था क्योंकि पाकिस्तान के बनने से पहले इकबाल जो है वो अफ़गानिस्तान गए थे और वहाँ पे उन्होंने इनसे बात की थी कि आप लोग मुखालफत ना करना पाकिस्तान के बढ़ने की। तो यहीं से आपको एक चीज़ समझ आ जाती है कि ये लोग मे बी इस हक़ में नहीं थे कि पाकिस्तान बने और पाकिस्तान के वो अभी तक हक़ में नहीं है। आप देखते हैं कि वो क्लेम करते हैं कि बलूचिस्तान का कोई हिस्सा हमारा है और जो ऊपर का केपीके का जो हिस्सा है वो कुछ हमारा है। सो ऑब्वियसली आपको उनके इंटेंशन से समझ आ जाती है। तो पाकिस्तान ने फिर भी दरगुज़र किया और अपने आप को जो है ना स्टेबल कर लिया। अगेन सोवियत आए तो पाकिस्तान ने उनकी मदद की, उसके बाद अमेरिकन आए, पाकिस्तान ने फिर मदद की। हालाँकि उस वक़्त अमेरिका का मुकाबला करना इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल था। हमने ऑब्वियसली एक्सेप्ट किया है कि वो लोग हमारी एयर स्पेस यूज़ करें, उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं थी। हम इनकार नहीं कर सकते थे उस वक़्त। ऑब्वियसली जो उस वक़्त लीडरशिप थी उसने कुछ ऐसे फ़ैसले लिए, उन्होंने देखा होगा कि अभी क्या मैटर करता है और दूसरे काउंटर में आपने 5 मिलियन रेफ्यूजीज़ एक्सेप्ट किए। ये ऐसी चीज़ है जो मेरा ख़्याल है दुनिया में कभी नहीं हुई।
5 मिलियन, और वो भी इस हाल में कि आपका मुल्क अभी स्टेबल नहीं है, आप डेवलप कंट्री नहीं हो, अभी आप डेवलप हो रहे हैं। शुरू से देखा जाए, अगर अमेरिकन ब्रीफिंग्स भी देखी जाए तो वो खुद माने कि पाकिस्तान ने हेल्प की तो अफगानिस्तान जीत सका। लेकिन अब अगर हम देखते हैं कि हमारी आर्मी का एक बड़ा एग्रेसिव जवाब अफगानिस्तान की आर्मी के खिलाफ चल रहा है, तालिबान के खिलाफ, तो ऐसा क्यों? ये बहुत ही मशहूर एक अमेरिकन मिलिट्री एक्सपर्ट था या मिलिट्री में से था, उसने बड़ा ज़बरदस्त लाइव टीवी पे ये बात की थी। होस्ट उससे पूछता है कि क्या रीज़न है अमेरिका जंग नहीं जीत पा रहा, तो उसने बहुत सिंपल जवाब दिया, इसमें क्या पाकिस्तान। अगेन बहुत सी चीज़ें हमको नज़र नहीं आती, बहुत सी चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही होती है। मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें बहुत जल्दी बातें इस समय की करनी नहीं चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। हम अक्सर बहुत दूर बैठ के कमेंट्स करते हैं चीज़ों के ऊपर जिनके बारे में हमें अलिफ बे का नहीं पता। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने बहुत हेल्प की थी। ऑफ कोर्स अब आप हर चीज़ खुलेआम नहीं कर सकते, बिकॉज़ आपने दुनिया को भी साथ चलाना है, आपने बाकी मुल्कों को भी साथ चलाना है, आपने दुश्मनों के साथ बैठना भी है, उनके साथ तिजारत भी करनी है। सो यू कांट गो लाइक जस्ट फॉर सब जाएं बाहर में और मैं जो मर्ज़ी करना चाहूँ मैं करूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, जब आप सुपर पावर बन जाएंगे फिर आप जो मर्ज़ी करिएगा। बट अमेरिका को ऑब्वियसली हमारे जो हमसे जो है ना यही एक शिकवा था कि हमने अफ़गानियों की जो है ना उस वक्त मदद की थी। अब हमारी आर्मी का जो रिस्पॉन्स आप जो पूछ रहे थे, आई थिंक एनफ इज़ एनफ, बड़ी उन्होंने ज़बरदस्त बात की थी। हमारी जो सिटिंग गवर्नमेंट है और जो आर्मी है, उन्होंने यही कहा था कि अब बहुत हो गया, इतने हमने लाखों तो मेरा ख्याल है शहदा दे भी हैं उस जंग के लिए जिसका हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये तो हम रेफ्यूजी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऊपर से हमारे मुल्क में भी दहशतगर्दी हो रही है। लाइक व्हाट द हेल, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी कि हम इस हाल में पहुँचे। बट अगेन हमने जो अभी फ़ैसला किया, और ये बहुत मजबूत फ़ैसला था, बिकॉज़ आई थिंक ये बहुत पहले करना चाहिए था। हम वेट करते रहे कि नहीं अब हम लिहाज करते हैं, नहीं अब कोई बात नहीं, अब दहशतगर्दी यहाँ हो गया, 10 इधर मर गया, 20 उधर मर गए, हम इंतज़ार करते रहे। बट आई थिंक इट्स इनफ, क्योंकि अब इंडिया भी आके अफ़गानिस्तान में बैठने की कोशिश कर रहा है, बैठना शुरू कर दिया है। सो दैट मीन कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर बैक। और पहली दफ़ा मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर से बाहर निकल के गेम खेलने शुरू की है, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ हर मुल्क दुनिया में करता है। टर्की करता है, अमेरिका करता है, इंडिया करता है, बाकी जितने भी आपके डेवलप कंट्रीज़ हैं, हम यूरोपियन कंट्री फ्रांस को ले लें, वो अफ्रीका में जाके क्यों मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं? उनको क्या लेना देना है अफ्रीका में जाके मिलिट्री ऑपरेशन करना? अगेन हर मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट के लिए बहुत से काम करता है। ऑब्वियसली हमें एक थ्रेट नज़र आ रहा है, एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है, हमारे मुल्क में दहशतगर्दी रुक नहीं रही, बढ़ रही है, तो हमने उसकी जड़ को उखाड़ना है। अब उसकी जड़ जहाँ पे भी है हमें जाके उखाड़नी पड़ेगी। अगर हम हिस्ट्री देखें तो मैं कभी एक वीडियो भी सुन रहा था, उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान जो है उसने अपने हर दोस्त के साथ दगाबाजी की। तो क्या अफगानिस्तान ने एक बार फिर से पाकिस्तान के भरोसे का भी गलत फ़ायदा उठाया? देखिए, ये बहुत ही अफ़सोस की बात है और बहुत ही सैड है। बट इकबाल की ये बात है कि इकबाल ने कहा था कि अफ़गानियों को ख़रीदा नहीं जा सकता, बट उनको किराए पे लिया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली जो ज़्यादा पैसा लगाएगा वहाँ पे वो उनके हो गए रह जाएंगे। इंडिया आया, उसने ज़्यादा उन्हें ऑफ़र की तो वो इंडिया के हो के रह गए। एंड ऑब्वियसली अफ़गानियों को पता है कि हमारा रिलेशन क्या है इंडिया के साथ, सबको, पूरी दुनिया को पता है कि वो हमारा दुश्मन है। सो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आप अगर हमारे दुश्मन के साथ जाके बैठ जाते हैं और आप उनके साथ मिलके हमारे ऊपर हमला करते हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्रेजन ही है, ये भरोसा आपने तोड़ दिया है। आपने वो लिहाज ही नहीं किया कि हम पहले मुसलमान हैं और फिर हम पाकिस्तानी और फिर अफ़गानी हैं। ये तो पहली चीज़ समझने की ज़रूरत है, पहले हम मुसलमान हैं, बाकी ये सारी हमारी नेशनलिटीज़ तो बाद में आती है। इकबाल भी ये अच्छी बात करते हैं कि वतन जो है ना वो मज़हब में कुछ और है। लाइक मज़हब में अगर आप काउंट करो तो वो एक और चीज़ होती है, वो सिर्फ एक बाउंड्री, एक मुल्क को नहीं कहते, वो पूरी एक आइडिया को, एक नज़रिए को कहते हैं।
सो उस वक़्त भी उन्होंने यही कहा था कि आप इसके ख़िलाफ़ ना जाना, बिकॉज़ उन्हें ये अंदाज़ा हो गया था कि यहाँ से मुखालफत आएगी। ये लोग जो है ना अनफॉर्चुनेटली भरोसे वाले नहीं हैं। और आज जो हो रहा है आपको नज़र आ रहा है, बट अब ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सब अफ़गानी सेम नहीं है। उसमें ये जो एक तबका है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहा है, वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड आजकल चल रहा है जो सुना भी जा रहा है और देखा भी जा रहा है, ख्वारिजीन। अब हम अफगानिस्तान तालिबान को ख्वारिजीन के नाम से बुला रहे हैं। इसका असल में मकसद क्या और ये लफ्ज़ क्या है? मुइज़ ख़वारिज इस्लामिक हिस्ट्री में हर वक्त आते रहे। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये आगाह किया था कि आखिरी दौर में एक गिरोह निकलेगा जो अपने आप को मुसलमान कहेगा, जिनकी नमाज़ों को देख के आपको शर्म आएगी। आप कहोगे यार कितने पक्के नमाज़ी हैं, कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं, कितने लाइक फ़ॉलो करते हैं दीन को। मगर एक बड़ी खूबसूरत बात की थी कि उनके हलक से जो है ना वो दीन या कुरान या जो असल बात है वो नहीं उतरेगी, तो वो कभी हलक से नीचे नहीं जाएगी। तो यहाँ से आपको बात समझ आ जाती है कि ये ग्रोह जो है, ये तो हमें प्रोफेसीज में बता दिया था कि एक ग्रुप ऐसा निकलेगा आखिरी दौर में, बिकॉज अगेन एंड ऑफ टाइम में ही हैं। इनका यहाँ पे आ जाना और हमारा आज क्या इनको उस नाम से पुकारना, ये एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, बिकॉज हम एक आइडियोलॉजी को लेके चल रहे हैं। अगेन आपके सामने एक आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ आप लड़ रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए आपको भी एक आइडियोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है। आप हवा में बात नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ के लिए आपको उसके मुकाबले पे कुछ रखना पड़ता है। सो ये अभी से नहीं, ये शुरू से चलता आ रहा है। हर दौर में निकले और इस दौर में थोड़ा सा मुश्किल हो गया डिफरेंशिएट करना, क्योंकि कन्फ्यूजन सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा है। प्लस क्योंकि आपके जो फॉरेन पावर्स हैं उन्होंने इनको हाईजैक भी किया था मल्टीपल टाइम, तो लोगों को समझ भी नहीं आती कि कौन से वाले सही है, कौन से वाले सही नहीं है। वो काले झंडे वाली कौन सी है, वाइट वाली कौन सी है, हरे ग्रीन वाली कौन सी फ़ौज है, लाइक लोगों को नहीं समझ आ रही। तो इनके बारे में जो अब इनका नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर होने की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक दैट कि हम दूर रहें इन चीज़ों से और फिर हम इन चीज़ों को काउंटर करें। हम जब तक इन चीज़ों को समझेंगे नहीं और जब तक इन चीज़ों को हम लेके नहीं चलेंगे साथ, तब तक हमें समझ नहीं आई। हम देखें तो पाकिस्तान ने शुरू से दहशतगर्दी को बहुत ज़्यादा फेस किया, तो क्या दहशतगर्दी का लिंक भी इन ख्वारिजीन से ही है? देखिए मुइज़, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को रेडी किया था सोवियत के ख़िलाफ़। ऑब्वियसली हमने बहुत सपोर्ट किया था। हमने यहाँ से बहुत से हमारे लोग गए थे, बच्चे गए थे, यहाँ से कितनी यूथ गई थी, क्योंकि उस वक्त इतना बड़ा रेस था कि रशिया को सोवियत को रोकने वाला कोई नहीं था। वो जिस तेज़ी से, जिस तकब्बुर से वो आ रहा था नीचे की तरफ, उनका प्लान यही था कि हम ग्वादर के पोर्ट और ये जो नीचे वाली आपकी ब्लू पट्टी है, हम उस वाटर तक हम जाना चाह रहे हैं। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान वाज अंडर थ्रेट। उसकी वजह से आप लोगों ने इन लोगों को रेडी किया है और उन लोगों को रेडी करके आपने उनको काउंटर किया है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपका दीन तो यही बताता है कि हम सब वॉरियर्स हैं। ये तो अब मॉडर्न ज़माने में आके फ़र्क पैदा हो गया कि एक मिलिट्री है और एक सिविलियन है, हालांकि हम सब एक ही हैं। हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का एक। हज़रत पाक सल्लल्लाहु जब फौत हुए हैं तो उनके घर में खाना नहीं था, मगर उनकी दीवार पे तलवार लटकी थी। यहाँ से वो इजरायली प्राइम मिनिस्टर एग्जाम्पल लेती है और वो अपने मुल्क में डेवलपमेंट नहीं करती, वो पहले जो है ना असला ख़रीदती है ढेर सारा, क्योंकि वो इस बात से समझ गई थी प्रॉफिट से कि अपना दिफा ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें बाद में हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को समझने की इसलिए ज़रूरत है कि जो अभी जो है आपके अटैक्स हो रहे हैं, ऑब्वियसली ये कहीं से आ रहे हैं, कहीं से तो पैदा हो रहे हैं। और अभी हमारे पास सबसे करीब जो है वो अफ़गानिस्तान है, बिकॉज ऑब्वियसली वहीं पे जो अमेरिकन छोड़ के भागे हैं, और जैसे अमेरिकन 7 बिलियन का जो है ना असला छोड़ के गए अफ़गानिस्तान में, वो लोग तो एक पिस्तल नहीं छोड़ के जाते, एक चीज़ नहीं छोड़ के जाते अपने किसी भी मुल्क में, वो जला देते उस चीज़ को। यहाँ पे कैसे हुआ कि 7 बिलियन वो छोड़ के गए हैं असला, और वो भी रवायती असला। रवायती असले का मतलब है कि जो नॉर्मल गन्स और रॉकेट लॉन्चर इस तरह की चीज़ें छोड़ के गए, किस वजह से? क्या वो इसलिए छोड़ के गए कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी हो, या वो इसलिए छोड़ के गए हैं कि पाकिस्तान को कभी यहाँ पे सुकून ना मिले?
तो प्रॉब्लम जो है ना वहीं से आ रही है। अब अफ़गानियों को बहुत पहले से हमने उनको कहा था कि आप लोग जो है ना हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें जो है ना इसमें ना फँसने दें। मगर ऑब्वियसली इन्होंने कभी नहीं इस चीज़ को समझा। इन्होंने ऑब्वियसली यही फ़ील करवाते रहे कि नहीं हम तो सही हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बस सब ठीक है, इधर आप लोगों की तरफ से प्रॉब्लम है। वो कहीं से तो आ रहे हैं। आप लोग अगर इंडिया के साथ मिल के कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली फिर हमें तो अपना दिफा करना है। क्या वो वक्त आ गया कि अब पाकिस्तान अपने बॉर्डर पॉलिसीज़ और फॉरेन पॉलिसीज़ को और मजबूत और सख्त करे? पाकिस्तान ने जो मई में किया इंडिया के साथ, पाकिस्तान ने जो ईरान के साथ किया था, ईरान को भी बड़ा सख्त जवाब दिया था, पर ईरान की कभी हिम्मत नहीं हुई पाकिस्तान की तरफ जो है ना कभी अटैक करने की। पाकिस्तान ने जो अभी अफ़गानिस्तान के साथ किया है, सीरियसली पाकिस्तान जो है ना वो एक बदल गया है। पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो 1.5 साल 2 साल पहले था, जिसमें वो बस देखता रहता था हो क्या रहा है। अब पाकिस्तान जो है ना वो बाहर निकल के गेम खेल रहा है। वो अपने बॉर्डर्स को भी सिक्योर कर रहा है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी सारे सेटिंग कर रहा है, अपने जो प्रोग्राम बना रहा है। एंड अगेन जो है ना एक पूरी दुनिया को मैसेज दे रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एक जोक नहीं है, पाकिस्तान एक मजाक नहीं है, पाकिस्तान एक सीरियस न्यूक्लियर आर्म कंट्री है जिसकी कौम 25 करोड़ है और उसको पता है कि अपना दिफा कैसे करना है। तो ऑब्वियसली दुनिया के सामने मैसेज तो चला गया जो इंडिया के साथ हमने किया मई में। तो अब जो हम कर रहे हैं वो अब सिर्फ एक स्टार्ट है और इसको करते रहना जब तक पाकिस्तान उस लेवल पे ना आ जाए जिसलिए हमने उसको बनाया था। देखा जाए तो हमारे सारे दुश्मन एक होते जा रहे हैं, तो इसी तरह हम सबको भी एक होना चाहिए। फिर चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या तंदूर, हम सबके लिए तैयार हैं।